वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिनका यूज़ करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। आज के जो हमारे सेंटेंस हैं वो थोड़े छोटे हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके डेली प्रैक्टिस के लिए। देखिए क्या है सेंटेंसेस। झूठे कहीं के, पागल कहीं के, धोखेबाज कहीं के, भुक्खड़ कहीं के, बेवकूफ़ कहीं के। इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते और सुनते हैं। अक्सर इस प्रकार के सेंटेंस कहते हैं कि पागल कहीं के, धोखेबाज कहीं के, झूठे कहीं के। लेकिन जब बात आती है इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तो हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, उसकी इंग्लिश क्या होगी। तो इसी टेंशन को आज हम करने वाले हैं दूर, और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से आप इस प्रकार के सेंटेंस को काफ़ी ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि कैसे इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमको एक बहुत ही छोटे और सिंपल से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। देखिए क्या है स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट प्लेस पे आपको यूज़ करना है यू आर का, यू आर। और सेकंड प्लेस पे आपको यूज़ करना है अटरली का। अटरली हमारा एक एडवर्ब है जिसका यूज़ होता है एडजेक्टिव के बारे में बताने के लिए। अटरली के बाद आप यूज़ करेंगे एडजेक्टिव का और उसके बाद आप यूज़ करेंगे अदर वर्ड का। ठीक है, तो अदर वर्ड इस सेंटेंसेस में हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ 3 चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, यू आर प्लस अटरली और एडजेक्टिव का। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। यू आर हमारा फर्स्ट प्लेस पे होगा, सेकंड प्लेस पे अटरली होगा और थर्ड प्लेस पे हमारा एडजेक्टिव होगा। अटरली का हिंदी अर्थ क्या होता है? अटरली का हिंदी अर्थ होता है पूरी तरह से, लेकिन हम यहाँ पे कहीं के संदर्भ में इसको यूज़ कर रहे हैं। अटरली एक एडवर्ब है, इसकी जगह आप कंप्लीटली या टोटली भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है हमारा झूठे कहीं के। झूठे कहीं के या फिर झूठा कहीं का। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या है? यू आर अटरली अ लायर। यू आर अटरली अ लायर। झूठे कहीं के। तो लायर जो है ये हमारा एक नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन, इसलिए इसके पहले हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया है। ठीक है, झूठे कहीं के, यू आर अटरली अ लायर। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने यू आर का क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमारा जो हिंदी है झूठे कहीं के, तो हम किसी को ये कह रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट है हमारा वो इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको अगर कहना हो किसी को कि झूठे कहीं के या झूठा कहीं का, तो क्या कहेंगे आप? यू आर अटरली अ लायर। वेरी गुड। चलिए अगला देखिए एग्जाम्पल, पागल कहीं के। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेंटेंस है, हम हमेशा कहते रहते पागल कहीं का, पागल कहीं के। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू आर अटरली फूलिश। यू आर अटरली फूलिश। तो यू आर अटरली, अटरली यहाँ पे हुआ है कहीं के, फूलिश मतलब पागल। तो अटरली क्या है? एक एडवर्ब है जो कि फूलिश यानी पागल की क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। ये पूरी तरह से पागल है, कहीं का पागल कहीं का। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, धोखेबाज कहीं की। धोखेबाज कहीं की। यू आर अटरली अ चीटर। यू आर अटरली अ टीचर। धोखेबाज कहीं के। चीटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? धोखेबाज। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, बेवकूफ़ कहीं के। बेवकूफ़ कहीं के। यू आर अटरली मैड। यू आर अटरली मैड मतलब कि तुम पूरी तरह से बेवकूफ़ हो, या फिर बेवकूफ़ कहीं के। यू आर अटरली मैड। ठीक है, ये भी हम किसी को कह ही रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट हमारा छुपा हुआ है। यू सब्जेक्ट है, आर वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, अटरली एडवर्ब है, हमने पहले ही बात की है, और मैड हमारा क्या है यहाँ पे? मैड हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, भूखड़ कहीं की।
भुक्खड़ कहीं के या भुक्खड़ कहीं का। यू आर अटरली अ ग्लूटन, यू आर अटरली अ ग्लूटन, भुक्खड़ कहीं के। तो ग्लूटन जो है भुक्खड़ या फिर हम पेटू भी कहते हैं, ठीक है, पेटू कहीं का, जो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, या शौकीन होते हैं, फूडी होते हैं, उनको हम हिंदी में कहते हैं पेटू। तो जो पेटू है वो भी एक क्या है, हमारा नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन, इसलिए हम यहाँ पे ए का आर्टिकल का यूज़ किया है, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, चालाक कहीं का, चालाक कहीं का। यू आर अटरली अ क्लेवर, यू आर अटरली अ क्लेवर, चालाक कहीं के या फिर चालाक कहीं का, ठीक है। तो आज के जो हमारे स्ट्रक्चर है वो काफ़ी शॉर्ट और इजी टू अंडरस्टैंड है। देखिए अगला स्ट्रक्चर देखिए, सॉरी अगला सेंटेंस देखिए, बेईमान कहीं का, बेईमान कहीं का। यू आर अटरली डिसऑनेस्ट, यू आर अटरली डिसऑनेस्ट, बेईमान कहीं का। तो डिसऑनेस्ट भी हमारा क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, और अटरली क्या है, एडवर्ब, जो कि एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। चलिए दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ आप लोगों के लिए लिए हैं, जो कि आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए क्या है सेंटेंस, फ्रॉड कहीं का, फ्रॉड कहीं का, या फिर आलसी कहीं का, आलसी कहीं का। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जितना भी आज आपने सीखा है आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, हमने क्या पढ़ा है स्ट्रक्चर। आज का हमारा स्ट्रक्चर था यू आर प्लस अटरली, क्या था, अटरली, और उसके बाद हमने यूज़ किया है एडजेक्टिव का। इतना छोटा सा हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप इसी प्रकार के हज़ारों की संख्या में सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे भूखा कहीं, भुक्खड़ कहीं का, झूठा कहीं का, कमीना कहीं का, दुष्ट कहीं का। तो सिर्फ इन 3 वर्ड्स का यूज़ करके आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू आर प्लस अटरली और लास्ट में एडजेक्टिव का यूज़ करना है। अटरली की जगह आप टोटली या फिर कंप्लीटली का भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने आज कुछ नया सीखा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।